कहाँ पहुंच गए थे हम लोग? 10 तक कर लिया था, 11वें से 11वें पे हैं। कायेन मनसा बुद्धया, वहां से कौन सा अध्याय भाई? 5वां। चैप्टर 5 अभी हम 5वें पे 11 हैं। वर्ष। अभी तो चैप्टर 5 में ही घूम रहे हैं, ज्ञान की बात हो रही है। आप ज्ञान बांट रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं। मैं समझा शायद 5वां खत्म हो गया अब तक। नहीं, चौथा खत्म हुआ था, अभी चौथा ही तो खत्म किया था एक वीक पहले। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, चलिए। चलो भाई। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलेरेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा शुद्धये। पढ़ रहे हो भाई? 11वां चैप्टर 5। ओके यार, ओके, आई एम सॉरी, मैं 10 को देख रहा था तो मेरे लिए। हाँ, 10 कर लिया था। या युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन् न कर्तृत्वं न मतलब अर्थ नहीं बोल रहे हैं आप, उसका भावार्थ अर्थ जो भी है। अच्छा बोलूं? प्रॉब्लम्स के साथ कहते रहते थे। ओके, फिर से करता हूं। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलेरेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगे त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित होकर इंद्रिय, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करता है। युक्त कर्मफल त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। जिसकी इंद्रियां और मन वश में हैं, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाली शरीर रूपी पुरी में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निस्संदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन को नहीं, परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की, न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु सत्तज्ज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवन् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान को नष्ट कर दिया है, उनका वह ज्ञान
सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर रहा है, कर देता है। तद्बुद्ध यस्तादात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कलमशः। जिसका मन तदाकार हो गया है, जिसकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिसकी स्थिति समता में है, ऐसे परमात्म परायण साधक का ज्ञान के द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्ति यानी कि सदगति को प्राप्त होते हैं। ऐसे हाँ यार ओके। एक और पढ़ लो 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त आचरण में और परमात्मा में क्या गाय हाथी कुत्ता कुत्ते में भी समरूप परमात्म तत्व को देखने वाले होते हैं। ठीक है। अभी हर्ष भाई मैं तो आपके वेट कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा चर्चा करो। इसमें एक श्लोक है ना, ये श्लोक नंबर 15, 14 14वां नंबर। इसमें 11वें में मैं तो इसका जो पढ़ा था उसमें दे रहा हूँ, वो मतलब लाइक एक मेरा क्वेश्चन ये है कि वो ये कह रहा है कि कर्मयोगी आसक्ति रहित होकर और इंद्रियों और बुद्धि और मन द्वारा भी आसक्ति होकर जो त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। बस जब तुमने दोनों कर दिए साफ, तो फिर अंतःकरण में गंध कहाँ रह गई? विदाउट अटैचमेंट ना, संज्ञा त्यक्त्वा। नहीं, वो तो कर दिया उसने। दोनों जगह से कर्मयोग को भी ममता की बुद्धि रहित कर दिया है और इंद्रियों को भी उन्होंने आसक्ति से त्याग कर दिया है। लास्ट में आके वो कहते हैं आत्म शुद्ध है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। The remnant of ego, थोड़ी बहुत रह जाती है ना। the remnant of ego, the identity. अच्छा, I thought ego was the first to go when you open Gita. Ego is the last to go. I know. Ego doesn't mean just कि भाई मैं हूँ। I know. एक मेरी आइडेंटिटी भी एक ईगो ही है। मैं ये मेरी इंद्रियां हैं, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरा मन है, ये भी एक ईगो है। Yeah. That's true. तो वो जो आइडेंटिटी पार्ट है उसका, जो ये मैं कर रहा हूँ, मेरी ईगो है, उसको प्योरीफाई करने के लिए वो बचा रहता है ना, तो वो प्योरीफाई करने के काम होते हैं। सूक्ष्म
अहंकार। हर्ष जी ये थोड़ा समझाइए, हाँ जी। हर्ष जी ये थोड़ा समझाइए कि ये मतलब प्रकृति के बनाया हुआ शरीर है, इंद्रियां हैं, सब कुछ है, हाँ, फिर शुद्धिकरण मतलब उसको ये मानकर कि ये मैं नहीं हूं, इस बात को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है? मेरे अभी तक ये समझ में नहीं आया, इस बात को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है? क्या मतलब वे ऑफ कम्युनिकेटिंग ओनली, ये मेरा ये काम है, मैंने ये किया है, इससे सिंपल अहंकार आ जाता है। इंपॉर्टेंस दी गई है कि आपका जीवन का उद्धार ही तब होगा जब आप मतलब ये बोलना चालू करोगे ये नाक मैं नहीं हूँ, हाथ मैं नहीं हूँ, सुनता मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। ये मुझे बड़ा थोड़ा पता नहीं पचता नहीं है। भगवान को ऐसी क्या एलर्जी हो गई कि हमारे इस आत्मा को, मतलब मैं तो आत्मा हूं, अभी इतनी समझ में मेरे सिर्फ आया है, तो जब मैं आत्मा हूं और ये जो कुछ भी मतलब हो रहा है उस सबको प्रकृति इस शरीर द्वारा, इन इंद्रियों द्वारा ही कार्य करा रही है। तो भगवान तो नहीं फिर रचा है इन्हें, हैं? और भगवान ने ही रचा है इनको भी। भगवान ने लिया। भगवान ने प्रकृति बनाई है। अब ऐसी क्या परेशानी हो गई यार, जब मतलब आत्मा मेरे इस शरीर में डाल दी, तो अब वो आत्मा है, तो अगर वो ये बोले कि हाँ भाई ठीक है कल मैं ये काम करूंगा, ये मैं नहीं कर पाया, ये मैं करता हूँ, इससे क्या एलर्जी है कि मैं कहना ही छोड़ दूं, जबकि ऐसा कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा ज्ञानी सन्यासी नहीं रहा हो जो ये बोलता हो कि मैं नहीं सुनता हूं, मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं पीता हूं। ऐसा कोई कहता है क्या? ऐसा कोई करता है क्या? इस चीज को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है इन सो मेनी स्टेंजास में, इसको बार बार बताया गया है कि आप टोटली डिटैच हो जाओ। भगवान ने प्रकृति दी, प्रकृति ने ये सब क्रिएट किया, ये सब उसकी देन है। मैं तो ये सोचता हूँ कि हे भगवान, तूने इतनी अच्छी प्रकृति दी है, इतना अच्छा सब कुछ दिया है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उसका प्रॉपर यूटिलाइज करूं, और जो कुछ भी कर सकता हूं वो करूं, इसको प्रॉपर यूटिलाइज करके। यहां कहीं ये नहीं बताया गया कि गलत काम मत करो, अच्छे काम करो। यहाँ तो कर्म की बात ही हो रही है, कर्म को ही या तो संन्यास की बात है, या कर्म का फल की चिंता मत सोचो, या कर्म को अपना मत मानो। इन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। अच्छा और बुरा कर्म की तो बात मुझे कहीं मतलब हो सकता है आगे कहीं होगी, वो मुझे कहीं ऐसी दिखाई नहीं दी। तो हरजी मैं थोड़ा बहुत बेसिक बात पूछ रहा हूँ, मेरे लिए ये सब बड़ा मतलब हजम नहीं होता, ये समझ में अजीब नहीं सा आता लगता कि है। ऐसे पैराडॉक्सिकल। हाँ, आई एम सॉरी, आई एम सो ओपन टू टेल, क्योंकि मुझे पढ़ते समय ऐसे ये प्रश्न आते हैं कि अरे भगवान को ऐसी क्या वो हो गई जिसके लिए कि ये शरीर भी है, ये नाक भी है, ये मुंह भी है, ये सब कुछ है, सब कुछ को चलता है, लेकिन नो 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 मैं नहीं करता हूँ। अरे इसमें क्या परेशानी है? अगर मैं ही करता हूँ बोल दिया तो उसमें क्या हो गया? नहीं, बोलने की बात नहीं है, बोलने वाले तो बहुत है कि मैं नहीं करता हूँ। अगर वो करते हैं ये बोलना भी कि मैंने बोला कि मैं नहीं करता हूँ, मैंने बोला वो बात नहीं है, वो आपकी बात ठीक है। क्या है कि स्टेजेस हैं, हर स्टेज का एक अधिकारी, वर्ड मेरे को यूज नहीं करना चाहिए बट करना पड़ता है क्योंकि यही वर्ड है। हर स्टेज के लिए एक अधिकारी है। अगर आपने मास्टर्स की डिग्री करनी है तो पहले बैचलर्स की डिग्री आपकी हो गई होनी चाहिए। आप अधिकारी मास्टर्स की डिग्री के तभी होते हो जब बैचलर्स की कर ली होती है। तो बैचलर्स की करनी है तो फिर आपके लिए वो हाई स्कूल की भी आवश्यक है। तो हर स्टेज के लिए एक अधिकारी है। तो अब वो स्टेजेस हैं डिफरेंट। भगवत गीता में 3 तरह की रिलेशनशिप्स जो हैं वो आपको नजर आती हैं। एक रिलेशनशिप होती है कि मेरी संसार के साथ, मैं संसार के संदर्भ में या कॉन्टेक्स्ट में कहाँ हूँ और क्या हूँ। दूसरी आती है मैं भगवान के संदर्भ में कहाँ हूँ, मेरी रिलेशनशिप क्या है भगवान के साथ।
और तीसरी रिलेशनशिप होती है मैं मेरे साथ में क्या हूँ, मेरी अपने साथ क्या रिलेशनशिप है, मैं क्या हूँ। तो हर रिलेशनशिप को समझना एक एक डिफरेंट स्टेज पे ले जाता है। जब मुझे संसार के साथ में अपनी रिलेशनशिप समझ में आ जाती है, तब मैं अपने मन और बुद्धि पे कंट्रोल करना शुरू कर देता हूँ। तो मुझे मालूम चल जाता है कि संसार में जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और मेरा रोल क्या है उसके अंदर। मैं उसके सॉरी अंदर मैं उसके अंदर मन और लिप्त नहीं बुद्धि होऊंगा। को अगर लिप्त हो गया तो फिर तो रिलेशनशिप तो वो खत्म हो गई, वो तो उसी में ही चला गया। अच्छा, एक जस्ट मेरे दिमाग में भी है, मन और बुद्धि पर कंट्रोल कौन करेगा? हाँ, तो एक स्टेज है ना ये। अभी आप हाई स्कूल की बात कर रहे हैं ना, अब पीएचडी वाली बात तो नहीं करेंगे अभी हम हाई स्कूल की बात कर रहे हैं कि भाई हाई स्कूल के अंदर ये समझा दिया गया कि मन और बुद्धि को कंट्रोल करना है। तो अब दूसरी आपने सवाल पूछ लिया कि कौन करेगा। नाउ दैट मीन्स कि यू आर लुकिंग एट द रिलेशनशिप ऑफ योरसेल्फ विद यू। मैं कौन हूं? यू सी नाउ यू शिफ्टेड। वो जो रिलेशनशिप जो पहले थी मेरी संसार के साथ में, अब वहां से रिलेशन आपका क्वेश्चन शिफ्ट हो गया कि भाई मैं क्या हूं, फिर मेरी अपने साथ क्या रिलेशनशिप है, मैं हूं क्या। तो इसमें जो पहले रिलेशनशिप जो संसार के साथ जो रिलेशनशिप थी, उसके आंसर यहाँ फिट नहीं होने वाले हैं। क्योंकि अब तो मैं तो जान सकता हूँ ना, मैं तो हूँ, जो कुछ भी हूँ, मेरा जो भी अनुभव है वो मैं जान सकता हूँ, मैं हूँ। आंखें बंद करता हूँ तब भी मैं हूँ, सोता हूँ तब भी मैं हूँ। सोते में स्वप्न देखता हूँ तो वो स्वप्न भी मैं ही देख रहा हूँ, और स्वप्न में भी मैं हूँ। अब जब ये सारे सवाल आने शुरू हो जाते हैं तो मैं की रिलेशनशिप आती है कि मेरी रिलेशनशिप मैं के साथ में क्या है, मैं क्या। मगर इन दोनों सवालों के बीच में तीसरी रिलेशनशिप का सवाल भी आ जाता है कि मेरी रिलेशनशिप भगवान के साथ क्या है। तो उसमें उस रिलेशनशिप में हम ये सवाल पूछना शुरू हो जाते हैं कि भाई अगर भगवान ने सृष्टि बनाई है तो बनाई है, अभी मैं हूं तो मैं हूं, मैं करता हूं तो मैं करता हूं। भगवान को क्या जरूरत है ये सब चेंज करने की? क्योंकि हम उस रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल भगवान की मेरे साथ रिलेशनशिप क्या है। भगवान ने जो मुझे बनाया है और मेरे को इस रूप में बना दिया है, इस परिवार में मैंने जन्म ले लिया है, इस भाषा को मैं बोलता हूँ, इस तरह का मेरा शरीर है, तो ये सबके रिलेशनशिप क्या है। इस सोसाइटी के अंदर जो मेरे जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा क्या रोल है। तो ये सारा समझने के लिए मैं कहता हूँ कि भगवान ने जो ये मेरे साथ किया है सारा कुछ, ये भगवान ने जो सृष्टि बनाई है, ये रिलेशनशिप क्या है। तो ये एक दूसरा सवाल है। इस सवाल के लिए जवाब जो मिलेगा वो आपको जो मेरी संसार के साथ क्या रिलेशनशिप है उसके जवाब में नहीं मिलेगा। जब आप कहेंगे कि भाई संसार के साथ में मेरा रोल क्या है, उसका आंसर जो है वो डिफरेंट है। बट जब भगवान के साथ में मेरा रोल क्या है उसका आंसर डिफरेंट है। और फिर जब मेरे साथ में मेरा रोल क्या है उसका आंसर डिफरेंट है। तो भगवान जो है भगवत गीता के अंदर ये तीनों रिलेशनशिप्स को डिफरेंट श्लोक के अंदर वो सामने रखते हैं। तो अब जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल है कि मेरा, दो सवाल है उसके अंदर एक्चुअली छुपे हुए। एक तो मेरा भगवान के साथ क्या रिलेशनशिप है, भगवान ने मुझे बनाया है, क्यों बनाया है, मैं क्या करता हूँ, वो क्या करता है। बट तीसरा आपने जो सवाल जो छुपा हुआ कि मैं क्या हूँ। आफ्टर ऑल वो कहते हैं ना कि जो शुद्धि कर रहा है, जो मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं करता हूँ या नहीं, तो मैं क्या है। तो मैं के साथ फिर अब इन आंसर्स को ढूंढने के लिए आपको आपकी जो विचारधारा है उसको डिफरेंट चेंज करना पड़ेगा, उसकी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, तो आंसर तभी मिलेगा। मतलब जो हम लोग एक पुराना एग्जांपल दिया करते हैं, जैसे कि भाई वो सूर्य जो है वो पूर्व में उठता है, उगता है, तो वो उसका आंसर सूर्य उगता नहीं है। ये दोनों विचारधाराएं अलग है। कोई पूर्व नहीं है, ईस्ट ही नहीं एग्जिस्ट करता, ये विचारधारा अलग है। तो हमारे को अपनी जो विचारधारा है उसको चेंज करना पड़ता है कि इस क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए मुझे दूसरी किताब उठानी पड़ेगी, दूसरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, दूसरा एक अध्याय होगा, दूसरा सब्जेक्ट होगा।
ये वो सब्जेक्ट सेम नहीं हो सकता। मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के अंदर मुझे इंग्लिश का आंसर नहीं मिलने वाला या जियोग्राफी का नहीं मिलने वाला। तो मुझे अगर जियोग्राफी समझनी है तो जियोग्राफी का सब्जेक्ट मुझे उठाना पड़ेगा। तो ये जो चेंजेस हैं हमारी विचारधारा के, ये विचारधारा के चेंजेस ही हम, इसी को हम प्रोग्रेस बोलते हैं। आदमी का जो जो जीव से शिव होना जो कहते हैं, ये प्रोग्रेस उसी तरफ जाती है। तो पहली रिलेशनशिप जब हम समझते हैं तो वो समझते हैं मेरी संसार के साथ में क्या रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप के अंदर फिर मेरी ड्यूटीज आ जाती है, कर्तव्य भाव आता है, ठीक है ना। इसके अंदर पॉजिटिव एक्शंस आ जाते हैं कि मुझे अच्छा करना है। तो ये सारी चीजें आती हैं। तो पहला हमें, जब हम बचपन से भी जब हम बड़े होने शुरू होते हैं तो पहली रिलेशनशिप हमको ये समझाई जाती है कि आपका संसार के साथ में रिलेशनशिप क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, आपको सच बोलना है, आपको दूसरे को दुख नहीं देना। सी दिस इज ऑल रिलेटेड विद द रिलेशनशिप। जब हम उस रिलेशनशिप को समझ जाते हैं, अब जो आदमी उस रिलेशनशिप को नहीं समझा है उसके लिए उसकी अगली वाली डिग्री के तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अभी ये डिग्री पास नहीं हुई उसकी। अगर उसको इस रिलेशनशिप का ही ज्ञान पूरी तरह से नहीं है तो उसको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि मेरी भगवान के साथ रिलेशनशिप क्या है, उसका आंसर कैसे मिलेगा? उसको नहीं मिल सकता, क्योंकि उसको तो संसार में ही वो उस पे वो ऐसा लिप्त है कि उसको लगता है कि मेरे लिए ही ऐसा रहा कुछ। तो जब वो उस डिग्री को पार कर लेता है, जब हम इस संदर्भ में जो ज्ञान है हमारे वो पार कर लेते हैं, तब हम दूसरा संदर्भ में जाते हैं कि भाई भगवान से मेरी रिलेशनशिप क्या है, उसने मुझे बनाया तो क्यों बनाया, उसने मेरे लिए जो जो ये तय किया मेरा भविष्य, तो वो क्यों किया, वो करता क्या है, वो करेगा, मेरे लिए करेगा। इसी श्लोक में मिलता है कि भगवान ने कुछ मेरे लिए तय नहीं किया है। हाँ, भगवान ने कुछ नहीं, मतलब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरी इंद्रियों को क्या करना है, मेरे शरीर को क्या करना है, कुछ नहीं तय किया है। तो यहाँ पर जब आकर, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो यहाँ आकर भगवान कहते हैं इस रिलेशनशिप को समझो। तुम्हारा ऑडिटर कोई नहीं बैठा हुआ ऊपर जो तुम्हारी बैलेंस शीट बना रहा है कि भाई तुमने ये काम कर लिया तो उसका फल ये मिलेगा, वो काम कर लिया तो वो मिलेगा। तो वो बोल रहे अब इस रिलेशनशिप को समझो कि तुम्हारी भगवान के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो उसमें भगवान बोल रहे हैं कि वो रिलेशनशिप ऐसी है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता हूँ, जो कुछ हो रहा है वो सब स्वभाव मतलब नेचुरल है, ये नेचर के हिसाब से हो रहा है। नाउ अंडरस्टैंड दिस रिलेशनशिप, क्योंकि जब ये रिलेशनशिप समझ में आएगी तब आपका सवाल आएगा फिर मैं हूँ क्या। Then who am I? तब नेक्स्ट सवाल तो तभी आएगा ना उसके बाद कि फिर मैं हूँ क्या, मैं कर रहा हूँ मगर मैं तो नहीं कर रहा, ये तो कह रहे हैं मैं यहाँ जा रहा हूँ मगर मैं तो नहीं जा रहा हूँ, तो मैं हूँ क्या। तो you see how this progressively it takes you towards that question. But obviously अब ये जो सवाल जो सेकंड वाली रिलेशनशिप है भगवान के साथ में, जिसको हम लोग बहुत बोलते हैं कि भाई भगवान करेगा, भगवान करेगा, भगवान की मर्जी है, भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया। अब यहाँ आगे भगवान बोल रहे हैं मेरी रिलेशनशिप तुम्हारे साथ में ये वाली नहीं है जो तुम समझते हो कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ या मैं करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं करता हूँ। तो तुम्हें समझना होगा कि जो सूर्य है जब वो चमकता है तो बाकी पृथ्वी की सारा नेचुरल सिस्टम शुरू हो जाता है, उसमें पानी भी बनता है, भाप भी बनती है, गिरता भी है, पौधे भी उगते हैं, सब कुछ होता है, मगर ये सब सूर्य के सिर्फ एग्जिस्टेंस से होता है, उसकी प्रेजेंस से होता है। इसमें सूर्य खुद आके कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करता। तो ये समझना होगा कि मेरे प्रेजेंस से, मेरी एग्जिस्टेंस से, मेरे होने से ये नेचर जो है ये गतिमान हो जाता है, चलता है। इट बिगन्स टू मूव, नॉट बिकॉज आई एम मूविंग इट, बिकॉज माई प्रेजेंस इज एनफ टू मूव इट।
So now understand what is your relationship with me, भगवान. So ये जो तुम कहते हो कि मैं कर्म करता हूँ और मुझे ये फल मिलता है, या मैं ये बुरा काम करूंगा मुझे बुरा फल मिलेगा, भगवान देख रहा है, ये सब कर रहा है. All of this is happening because of the nature itself. Nobody is keeping an audit for you. So understand this. Understand this. And यहाँ जब understanding ये आ जाएगी, जब next question आएगा कि भाई फिर मैं हूँ क्या? And then when you start saying मैं हूँ क्या, then you will get a real understanding कि यार really I am not involved in this. I am different. All of this is happening. ये सब कुछ हो रहा है nature के हिसाब से. But I am not involved. And at that point you will be able to know कि मैं involved नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, और ये सारा का सारा nature से हो रहा है. Then that is the stage when now you are going in the relationship of me with me. Who am I? What is my relationship with me? See, so हर्ष एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो everything is happening in my presence, that is भगवान्स true nature, ब्रह्मन जिसको बोलते हैं, and then everything is happening according to nature is due to the fact that Shakti, Shiva and Shakti. The Shakti is signifying that nature. Is that the way to understand? Shakti is signifying that Shakti जिसके कारण से nature में movement आता है. हो रहा है. But it is the part of the same Brahman, right? Of course. Creative capacity of the Brahman is the Shakti, according to which everything is happening in this universe. Of course. So Shakti is the cause for movement. Shiva is the cause for knowledge. So that basic understanding we will eventually, it will get into us in such a manner that we will know it. But to answer Raminoji aapka question, at what stage, at what relationship, at what point I am asking what question. तो ये जो प्रोग्रेस है, इस प्रोग्रेस के अंदर मतलब जैसे मैंने कहा कि स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस आते हैं. तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि ये स्टेज जब आ जाती है ज्ञानी की, इस स्टेज के अंदर he now knows that he is not the one involved in the action, he is not the doer. But before that, before understanding that he is not the doer, he needs to understand I am also not the doer. I मतलब भगवान. Because as long as he keeps saying कि भगवान ये कर देगा, भगवान वो कर देगा, his focus is not on himself. His focus is still outwards. जब वो उसका फोकस वापस आएगा, अपने ऊपर आएगा, मैं क्या हूं, तब उसको उन सवालों के जवाब तब वहां मिलने शुरू होंगे उसको. मैं क्या हूं. Then his understanding will immediately come. मतलब first understanding will be कि जो भी मैं हूं, ना वो मैं अपने विचार हूं, ना मैं अपनी बॉडी हूं, ना, तो जब वो कहेगा कि मैं हूं ही नहीं ये सब कुछ, तो ये जो हो रहा है ये मैं कैसे कर सकता हूं, ये तो हो रहा है. Then that understanding will dawn. But before that it will not dawn. Before that it is just a question कि भाई second question, भगवान जो मतलब जो second relationship, my relationship with Bhagwan. So it is up to you. It's up to you, मतलब not you, but you मतलब everybody. It's up to a person to decide कि हाँ अब मेरे को इस relationship की जगह next relationship को समझना है.
हरजी जैसे जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी एक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं, उसमें शरीर, मन, बुद्धि और उसकी इंद्रियों के साथ शरीर, मतलब ये सब पार्टिसिपेट कर रहा है। मन, बुद्धि, जैसे भी मन डेवलप हुआ है, जैसे भी बुद्धि डेवलप हुई है, जिस तरह की भी इंद्रियां हैं, यू नो, उन विचार को रखते हुए एक्शंस होते हैं। ओके, एक पॉइंट ये आया कि मैं नहीं कर रहा हूं। मैं ऑडिबल? हाँ हाँ, Yes. अच्छा, ओके। सो मतलब अब मैं नहीं कर रहा हूं, बट देन ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये सब एक्शंस में है। ओके, तो ओके ठीक है, ये मेरी आत्मा नहीं कर रही होगी, मतलब वो भी मेरी बात कर रहा हूँ मैं, आई डोंट नो, फिर आत्मा भी जो है कंफ्यूज कर रही है। मतलब अभी तक मैं बोल रहा था कि मैं आत्मा हूँ, बट जब मैं बोल रहा हूँ मेरी आत्मा, तो ये भी कंफ्यूज कर रहा है, दैट मींस आत्मा भी मैं नहीं। ऐसा मुझे मिल रहा है, मतलब जैसे प्रश्न कर रहा था। तो ये इस कंडीशन में सर्टेनली एक कंपोजिट फॉर्म जो है, जो शरीर है, जो इंद्रियों के साथ है, जो मन है, जो बुद्धि है, ये भी कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन मन कितना डेवलप हुआ है, बुद्धि कितनी डेवलप हुई है, कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है, कितने एक्सपीरियंसेस है, कैसे विचार है, उन सब के हिसाब से एक्शंस होते हैं। ठीक है, मैं अपने मन को, मैं अपनी आत्मा को जो अलग कर रहा हूँ कि ठीक है, मेरी आत्मा ये नहीं कर रही है, इससे विटनेस कर रहा है। ओके, बट this composite form of sharir, man, buddhi is also very important, because this composite thing is only doing anything else. So इसको समझना, इसको राइट डायरेक्शन में रखना is also important. हाँ। वो तो कौन जो रखेगा? जो 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 फर्स्ट रिलेशनशिप थी मेरी संसार के साथ, उसको रिलेशनशिप को प्योरीफाई करना इम्पोर्टेंट है। जो दूसरी रिलेशनशिप है मेरी भगवान के साथ, उस रिलेशनशिप को भी समझना, प्योरीफाई करना इम्पोर्टेंट है। बट जो तीसरी रिलेशनशिप है मेरे साथ, who am I, that is the subject of discussion for a jnana, for a wisdom person, seeker, because he has gone through this, he's gone through this sansar ka, he's gone through this bhagwan ka, he's gone through all this relationship, but it doesn't satisfy him. वो कहता है भगवान है तो फिर चलो ठीक है, भगवान करेगा, बट भगवान ने फिर ये ऐसे दुख देने वाले इवेंट क्यों बना दिए, या वो उस व्यक्ति की क्या परेशानी थी, मतलब उसकी क्या प्रॉब्लम थी कि उसको उसने ऐसी जगह पे जन्म दे दिया कि जहाँ उसकी पिटाई होती रही सारी जिंदगी, या उस स्त्री की क्या थी कि जो तालिबान के उसमें अंडर में आ गई। तो भगवान क्या कर रहा था कि जब हिटलर जो था वो ज्यूस को अंदर कर रहा था, तो भगवान क्या कर रहा था? सो नाउ ही सेज कि भाई ये रिलेशनशिप जो थी भगवान के साथ में, जो मेरी रिलेशनशिप थी, इसमें क्वेश्चंस हैं, इसमें इट कैन नॉट बी आंसर्ड। सो दैट मींस ही हैज टू गो फाइंड सम आंसर्स, क्योंकि हाउ विल ही फाइंड आंसर्स? तो रिलेशनशिप उसकी वो डिस्ट्रॉय हो गई। इतने मिलियन लोगों को हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम में मार दिया गया। भगवान क्या कर रहा था? You see? So जब मैं उस रिलेशनशिप में इस तरह से डिपेंड करता हूं कि भाई भगवान आके कुछ करेगा, भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया, तो मुझे इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, क्योंकि इस रिलेशनशिप में ये सवाल जवाब नहीं दिए जा सकते। तो उसको तीसरी रिलेशनशिप की तरफ जाना पड़ता है कि भाई फिर ये हो क्या रहा है, मैं क्या हूँ, भगवान क्या है, व्हाट इज इट, व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद मी। And when I say my Atma, you are not in that stage. वो जो आपकी जो विचारधारा है, वो उसमें नहीं कि मैं ही हूँ वो आत्मा, उसमें मेरी एक आत्मा है, ये एक विचार है, मैं वो विचार नहीं हूँ। मैं उस विचार की आइडेंटिटी मैं ले नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये विचार आया है कहीं से। अभी तक हम बोलते थे मेरा विचार है,
बट नाउ वी हैव टू से ये विचार बन गया, और मैं जो भी मैं हूं वो, मैं उस विचार को ही अपनी आइडेंटिटी समझ के बैठ गया। जबकि मुझे मालूम है कि अगर मैं बैठ जाता हूँ शांति से उसकी मेडिटेशन करता हूँ, तो मुझे मालूम है कि ये तो विचार है, मैं नहीं हूँ। क्योंकि विचार आया, विचार चला गया, विचार दूसरा आया और दूसरा भी चला गया, मगर मैं हर विचार को देख सकता हूँ, इसलिए मैं उससे डिफरेंट हूँ। जब वो ये सोचना शुरू करता है, तब उसका ध्यान जो है वहां जाता है कि मैं क्या हूँ, मेरी रिलेशनशिप मेरे साथ क्या है। मेरी रिलेशनशिप मेरे साथ मतलब मेरी रिलेशनशिप मेरे विचारों के साथ, मेरी रिलेशनशिप मेरे अपने साथ। So that's what Bhagavan is pointing out here. He is saying the second relationship, understand that part first. I don't take up anything that you do on me. It all happens because of nature. You think तुम मोहित हो क्योंकि you think ये भगवान कर रहा है। You think कि सूर्य है तो इसलिए बारिश हो रही है या पौधे बड़े हो रहे हैं। You think कि भगवान ये सूर्य कर रहा है। सूर्य नहीं कर रहा, सूर्य कहता है मैं तो खड़ा हूं, मैं तो हूं, बस। बाकी सब जो है वो नेचर कर रहा है, बाकी सारी साइकिल नेचर की चल रही है। बट तुम अपनी अज्ञानता में समझ रहे हो कि सूर्य कर रहा है। तो इसी तरह से इसी एग्जाम्पल को अगर आप बड़ा करते हो, तो मुझे ये आवरण है मेरी अज्ञानता का, या मेरी उस नॉलेज का कि मेरी रिलेशनशिप जो है मुझे क्लियर नहीं है, वो उसकी वजह से एक आवरण है। मुझे लगता है भगवान कर रहा है। भगवान ने यहाँ कहा नहीं, इसे समझो, मैं नहीं करता हूँ, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं अपने ऊपर लेता, ना मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, ना मैं उसको करता हूँ। एक्चुअली ये बहुत आसान था लोगों को एज्यूम कर लेना कि बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं, तो भगवान के ऊपर दे दो कि भाई ये हुआ, भगवान ने किया, मैं क्या करूं, मेरा नहीं कुछ, ऐसा भगवान डिसाइड करता है। तो ये बहुत आसान था जिंदगी को चलाने के लिए। फिर प्रश्न ये है कि भगवान भी बोलते कि मैं भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ये नेचुरल है, ये भी नेचुरल पार्ट है कि हम लोग ये समझते हैं कि जो मेरी रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, उस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करने के लिए भगवान जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। राम विनोद जी, ये जो किताब है जो हुआ है, असली प्रॉब्लम तो अर्जुन की थी शुरू, वो प्रॉब्लम तो अभी भी चल रही है। वो अर्जुन को ये बताकर निकालना चाहते हैं आगे कि भाई तू युद्ध कर। अर्जुन ने तो नहीं रोक दिया था कि वो सब उसके हैं, उनमें लिप्त था। वो अर्जुन को सिर्फ ये नहीं कह रहे कि युद्ध कर, नहीं, वो बता रहे हैं कि तुम आखिर में सारा समझने के बाद भी तुम वही करोगे जो तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा नेचर। सो अंडरस्टैंड दैट पार्ट। अब जो तुम्हारा अगर स्वभाव जो है वो क्षत्रिय का है, वो गुणों से उससे भरा हुआ है, तो तुम्हारा एक्शन वही होने वाला है। अब तुम चाहे रोके करो चाहे हंस के करो, मगर इस ज्ञान के साथ में करोगे तो यू विल बी सेटिस्फाइड इन डूइंग Satisfied, मतलब you will that's not the be only sad. he is not saying कि तुम उठ के ये करो या वो करो। वो बता रहे कि दिस इज अ नॉलेज। ये भैया, ये भगवत गीता इज नॉट ए स्टैंडर्ड बुक। नो, आई नो, आई अंडरस्टैंड। इसके तो इंटरप्रिटेशन जो है इतने ज्यादा है। It is knowledge condensed in such a form कि ये बड़े-बड़े PhD वाले भी पीछे रह जाते हैं इसमें। हर एक क्वेश्चन ये है, आप बोलिए, आप फिनिश योर थॉट। हाँ नहीं, वो मैं यही इसी बात को कर रहा था कि इट इज नॉट समथिंग दैट वी कैन टेक, कोई हाँ सुबह उठ के भगवत गीता के किताब के 2-4 श्लोक पढ़ लिए हो गया काम। इट डजंट वर्क दिस वे। नहीं, जो मीनिंग, जितनी भी मीनिंग्स है, स्टार्ट थिंकिंग, क्योंकि जैसे जैसे आप इसको इंटरनलाइज करना शुरू करते हैं, जैसे जैसे आप उसको मनन करेंगे उसका, तो वैसे वैसे आंसर आपके लिए स्वाभाविक हो जाएंगे। This you will know that this is the answer.
Not because it is written somewhere in a book or in some Ved or something. You will know that this is the answer because it is the answer. But that has to happen. So this one book, why we call it a great book is because एक एक श्लोक के आप जैसे, and I am really thankful to you, Ram Vinod ji, क्योंकि आप जो सवाल पूछते हैं, it also allows us to unravel this mystery. These are the right questions. या ऐसे क्वेश्चन हम लोग करके अभी डिस्कशन को आगे बढ़ाते रहेंगे और नहीं, आपको एक क्वेश्चन मेरा हर्ष आपसे ये था कि जब हम स्टेजेस में पास कर रहे हैं ना, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एट माइंड बिकम्स प्योरिफाइड फर्दर प्योरिफाइड, जैसे आपने कहा ना जीवा से शिवा की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा धर्मा की बात करते हैं, राइट, एवरीथिंग इज you are sowing, you're reaping the fruits of what you have sowed. तो वो भी तो इस नेचर में ही होगा which is manifested through Shakti. Very true. It is a part of the nature, but उस नेचर का उस पार्ट को, उस सेगमेंट को समझना होगा कि कहाँ पर ये वैलिड होगा, एप्लीकेबल होगा. क्यों भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान से आपके कर्म जो हैं वो बर्न हो जाते हैं. क्यों कहते हैं वो? What is that stage जहां पर आपका जो कर्म है आपके, वो उनका नाश हो जाता है, खत्म हो जाते हैं, बंधन से मुक्त हो जाते हैं, मतलब कर्म बर्न हो जाते हैं. मतलब there is a श्लोक like this. वो कैसे है, क्या है, क्या कौन सी स्टेज है वो है? भुने हुए बीज की तरह, भुने हुए, इसमें श्लोक में है भुने हुए बीज की तरह हो जाते हैं. हाँ, तो वो ये जगह जगह पर एक एक श्लोक बीच बीच में ऐसा आ जाता है जिसको आप अगर उस वक्त ना भी समझ में आए तो बाद में हम जब और श्लोक समझते हैं तो वो समझ में आता है कि अरे ये मतलब था इसका. So this is a anyway, मतलब जो हो रहा है सब हो रहा है. नहीं, हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं, ये भी तो नेचर द्वारा हो रहा है. It is part of the nature, but what is it doing? It is also purifying our mind. It is also doing it. मतलब ये this is a given. This kind of a discussion and questioning and वार्तालाप और वाद विवाद, this is automatically it is purifying. सत्संग है ये, सत्संग. It is taking us towards the individual goal. इसीलिए इस तरह के डिस्कशन को हम लोग ज्ञान यज्ञ बोलते हैं ना. In understanding to knowing to being, तभी तो हम अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग के बीच में घूम रहे हैं. नोइंग से बीइंग में जाने में टाइम लगेगा. We should move to next one. हाँ हर्ष जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं. हाँ बढ़े जी बढ़े. मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत टाइम ही दिया करेंगे, इस तरह के कोई प्रश्न तो आते रहते हैं, क्या करें. अच्छा है ना जी. वो हमारे ये जो ग्रुप की जो डिस्कशन है इसमें जान तभी आती है जब प्रश्न आते हैं. अगर प्रश्न नहीं आएंगे तो जान ही नहीं आएगी इसमें डिस्कशन में. ठीक है सर. So I think we can proceed. चलिए, क्या था आगे? 11वें पे आप बता रहे थे. अभी हम लोगों ने 11वें पे ही काफी मनन किया है. हाँ, 11वां 13वां 14वां 15वां सब कर लिया बेसिकली. हाँ, 15वें तक. 15वें में अभी हमारे वाले में तो लिखा है पाप, nobody sin or merit does atma receive, knowledge is covered by ignorance, therefore people are deluded. ये बात किया ना हमने, थोड़ा सा इनडायरेक्टली किया था, डायरेक्टली तो नहीं किया, बट बात तो ये की है ना कि भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम्हें लगता है कि मैं करने वाला हूँ, मैं नहीं इन्वॉल्व होता हूँ. Things are happening because of the nature, but they are happening because of my presence.
not because I am doing it, just because I am present, because I am there. That's why these things happen. एक्चुअली बार बार ये रिमाइंड, जो कि जैसे ही कहते हैं ना आई एम नॉट डूइंग इट, फिर कुछ ना कोई तो कर रहा है. तो वी हैव टू बी रिमाइंडेड ऑफ द फैक्ट दैट जो कर रहा है नेचर, वो शक्ति है. It is not because somebody is doing it. It is happening. हाँ, लेकिन वो हैपनिंग It कैसे appears, ऐसा लगता है कि कोई कर रहा है, क्योंकि लेकिन ये भी हमारा come मन जो back- है, हमारा जो माइंड है, जो मन बुद्धि जो हमारी है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करती कि अपने आप हो रहा है. उसको चाहिए कुछ ना कुछ किसी को ये असाइन करना हाँ चाहिए. असाइन किया जाए कि ये कर रहा है. नहीं, लेकिन ये भी है ना, यहाँ से हम लोग शुरू से यही जानते हैं, समथिंग कैन नॉट बी क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग. तो कहीं ना कहीं तो कुछ है ना. तो पंचभूत है ना, उसी से क्रिएटेड है शरीर. शरीर तो उसी से बना है ना. आप खाना खाते हो, खाना हजम हो जाता है, शरीर बचपन से जवानी में चला जाता है, जवानी से बुढ़ापे में चला जाता है. कौन कर रहा है? नेचर कर रहा है ना, नेचर में हो रहा है. नेचर ये नहीं कि नेचर का नाम का आदमी कोई खड़ा हुआ है आपके अंदर बैठा है, वो कहता है कि चलो ये खाना आया, अब इसको मैं तोड़ूंगा, इसकी चॉप करूंगा, यहाँ भेजूंगा वहाँ. ऐसा तो कुछ नहीं है, बट नेचर में हो रहा है. बट मन कहता है कि नहीं, इसको कहीं किसी ना किसी को असाइन करना है ये, क्योंकि मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये हो रहा है. ये ऐसा है कि जैसे कोई तुम्हारे सामने मैजिक ट्रिक करता है ना, तो तुम्हें वो उस पर बड़ा आश्चर्य होता है और तुम सोचते हो कैसे हुई है. बट जब वो ट्रिक पता चल जाती है ना, तो मामला खत्म हो जाता है बिल्कुल एकदम. मिरेकल बिकम्स साइंस. या वो जो बहुत बच्चे जब छोटे थे ना, वो सबने देखा होगा, पेरेंट्स करके दिखा देते, उंगली को नू करके छोटा कर देते, छोटी बड़ी है. तो बहुत दिनों तक, जब तक समझ में नहीं आती थी, तो कहते थे भाई ये माम क्या है. और जब वो आगे फिर वो उसकी कुछ हो ही नहीं रही. तो ये वो वाली बात है. इसमें जो कह रहे हैं ना, वो कहाँ था अभी, जब ये ढका हुआ है, जब ज्ञानी बन जाओगे तो तुम्हें पता कौन कर रहा है, अपने आप चमक जाएगा. हो रहा है, क्या हो रहा है. हमको ये भी लगता है यहाँ से कि वो उस स्टेज पे आके चिंता विमुक्त हो गए, कोई वरीज नहीं है. थिंग्स आर हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द नेचर. देखिए, तो you are not- एक स्टेज उसकी ये होती है कि भाई आपको चोट लगती है, दर्द भी होता है, सब कुछ होता है, बट एट द सेम टाइम आपकी ये भी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भाई नेचर है, तो नेचर में जो मुझे ये भाव आ रहा है चोट का, दर्द का, ये भी पार्ट ऑफ नेचर है. सो यू आर एबल टू गेट टू दैट पॉइंट. दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स. एक बार उस तरह से व्यू करना चालू कर दिया तो फिर मन ज्यादा डामाडोल नहीं होता है, मतलब विचलित नहीं होगा. frustration नहीं होता है. हाँ, हाँ भाई, एग्जैक्टली ऐसा तो एग्जैक्टली. ऐसा तो बहुत बार एक्सपीरियंस किया है. ओके, समथिंग हैपेंड. अगर पहले 4 घंटे लगते थे वापस आने में, तो अब 2 मिनट लगते हैं, आधा घंटा लगता है. मतलब वो टाइम कम हो जाता है उस दुख का. दिस इज ऑल पार्ट ऑफ दिस. मतलब आपकी जो Journey. रिलेशनशिप इज चेंजिंग, योर अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन ऑफ द रिलेशनशिप कीप्स चेंजिंग as we start gaining more and more spiritual wisdom. Relationship with yourself starts changing as the knowledge grows. जो रियल जो रिवील होता है ना, जो वो तभी होता है जब हमारा फोकस उस तीसरी रिलेशनशिप पे चला जाता है कि who am I? What is my relationship with me? वहाँ आपको ये बाकी सारे रेवलेशंस हो जाते हैं. नहीं, बट अभी तक इसलिए, मतलब मेरा रिलेशन मुझसे, मेरा रिलेशन मतलब मैं कौन हूँ, क्या हूँ, तो अभी तो मुझे इतना ही समझ में आया कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, वो मैं नहीं हूँ.
मन में नहीं हूँ, बुद्धि में नहीं हूँ, ओके, मतलब जो भी पढ़ने से समझ में आया कि ये सब मैं नहीं, हाँ, मैं क्या हूँ, ओके। तो इसको समझ की जगह पे नोइंग में ले जाना है ना, तो इसके लिए मेडिटेट कीजिए, हाँ, इन्हीं विचारों के ऊपर मेडिटेट कीजिए और इन विचारों को ऑब्जर्व कीजिए, देन स्लोली वो डिफरेंस पता लगना शुरू हो जाता है, देन यू विल स्टार्ट नोइंग इट, ये रियली ये मैं नहीं हूँ। देखो ना, हम लोग जानते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अंडरस्टैंडिंग है कि मैं नहीं हूँ, वो बोलते हैं कि वो हमने किताब में पढ़ा है इसलिए, बट वो रियली डोंट नो इट। तो वो नोइंग जो है वो उसके लिए ये कर्म आवश्यक है। क्या, कौन सा कर्म? कि इसमें मेडिटेशन करना पड़ता है। मेडिटेशन मतलब आपको बैठना है और सोचना है इसके बारे में, मनन करना है, चिंतन करना है। Then you know it. Once you know it, then once you know it, you know it. Like अशोक ने वो एग्जाम्पल दिया, once you know the magic, then it's you know it. लेकिन हजी जो भी आप मतलब बोल रहे हैं करने के लिए या जो हमें करना चाहिए ये समझने के लिए, वो सभी फिजिकल प्रोसेस है, वो सब भी यही है कि मेरा मन मनन करेगा या मेरा बुद्धि एक तरफ सोचेगी। This all is done by that third thing, whatever is there. It is not that I can do. I will not be doing that. हाँ, तो वही अभी तक तो हम, अभी तक मैं जो हूँ वो एक विचार ही हूँ। अभी तक जो मैं हूँ वो मैं का जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो एक विचार है, तो इसलिए वो लगता है कि भाई मैं ही कर रहा हूँ, बट जब आप वो करते हैं तो धीरे धीरे पता लगता है कि यार वो मैं नहीं कर रहा था। बट वो जो नोइंग है वो तभी आती है जब मैं जो ये विचार वाला मैं है वो करना शुरू करता है उसको। तो ये इज नेसेसरी। हम ये कहते रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, बट उससे कुछ नहीं होने वाला, वो तो एक विचार है। आप बैठ जाएं, सोचें, मेडिटेट करें, देखें। गौतम बुद्ध जब गया घर से बाहर, सिद्धार्थ, तो उसका क्या क्वेश्चन था? यही था, मैं क्या हूँ? वो ढूंढता रहा जगह जगह, बाहर जाके तो बोलता रहा नेति नेति, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। इवेंचुअली ही रियलाइज मैं क्या हूँ। जब उसे समझ में आया कि मैं क्या हूँ, तो वो सब क्लियर हो गया, कंफ्यूजन खत्म। मैजिक इज रिवील्ड। बट ये बड़ी अजीब बात है कि वो मैं को समझने के लिए मुझे फिर इसी की आवश्यकता है, इसी शरीर को, मन को लीन करेंगे। वो क्रच है ना, ये जब चलना नहीं आता तो पहले लाठी लेके चलते हैं, बट चलना आ जाता है तो उस लाठी को छोड़ देते हैं, तो उस लाठी की आवश्यकता खत्म। बट जब तक मुझे चलना, दौड़ना, भागना ना आ जाए, तब तक मुझे उस लाठी की आवश्यकता है, तो उसे मैं करना पड़ता है। तो उस मैं को उसी तरह समझे कि भाई हाँ, ये मेरी लाठी है, इसको वो पकड़ के मुझे चलना है इस तरह। मुझको लगता है हर्ष कि जब हम मेडिटेट करते हैं या सोचते हैं, मनन करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन का भी एक्सपेंशन होता है। और जैसे ब्रेन का एक्सपेंशन होता है, जो चीज अभी तक दुरूह लगती थी, मुश्किल लगती थी, वो आसान लगने लगती है, या बहुत चीजें समझ में आने लगती हैं। तो वो फिजिकल पार्ट भी एक प्ले करता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिजियोलॉजिकल डिस्कशन में अगर आप चले जाते हैं तो क्या कहते हैं, न्यूरल पाथवेज बनते हैं। हाँ, तो न्यूरल पाथवेज जो होते हैं, एक वो समझ लीजिए कि जैसे एक पाथवे जो है वो क्रिएट हो गया। तो जैसे अभी लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे सन्यासी की, जैसे ही बात की तो ध्यान जो था उस भगवा पहने हुए आदमी पे चला गया। तो दैट न्यूरल पाथवे फिजिकली ब्रेन के अंदर क्रिएट हो चुका है। तो सन्यासी के साथ में इमीडिएटली वो जो फ्लो है उसका कनेक्ट हो गया, वो उसी पाथवे पे जाता है, वो कनेक्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे हम ये सब डिस्कशन करते हैं, ये सब समझते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और जो क्लैरिटी होती है तो वो न्यूरल पाथवेज चेंज होने शुरू हो जाते हैं। राइट। जो फिजियोलॉजिकली वो पहले वाले पाथवेज बदल जाते हैं और दूसरे पाथवेज आ जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब वो सन्यासी ही होता है तो हमारा ध्यान उस भगवे वाले पे नहीं जाता, हमारा ध्यान जो है इमीडिएटली उस व्यक्ति पे या उस भाव पर चला जाता है जो सन्यास का है। तो it's a new neural pathway that has taken place. So you are right. All of this is part of nature. It has to happen that way. साइंटिफिकली जैसे कहते हैं ना कि हम अपने ब्रेन का
10% हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं करते, और अगर हम 20% करने लगे तो हम जीनियस होंगे। तो सोचो कि 100% के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, क्या क्या हमें समझ में आ जाएगा। तो हो सकता है इन तरीकों से वो फिजिकल चीज भी जो है वो इम्प्रूव होती है, हो रही कि है। हमें इस Definitely ज्ञान होगी। को ये आप अगर आप देखिए विचार जैसे होते हैं हमारे, अगर हम पॉजिटिव रखते हैं तो हमारे न्यूरल पाथवेज भी पॉजिटिव बनते हैं, और उनके पॉजिटिव बनने से जो हमारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में वो बेटर वाले होते हैं, अच्छे वाले होते हैं, और उससे हमारी जो फिजिकलिटी है वो भी हेल्दी हो जाती है। अब है एक भाव है सिर्फ, अब एक भाव है डिप्रेशन का या स्ट्रेस का या एंजाइटी का, वो भाव है, बट उस भाव की वजह से ब्रेन में जो न्यूरल पाथवे जो चेंज होना शुरू हुआ, उससे सारे सारे फिजिकलिटी के अंदर हार्मोन्स और केमिकल्स और ये सारी चेंज होनी शुरू हो जाती है, और उसका असर शरीर के ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो ये कहाँ हम, ये थोड़ी हम कहते हैं कि भाई हमारा ब्रेन ऐसे कर रहा है, हम ये हमारे सिर्फ सोचने से ये चेंज शुरू हो जाता है। तो भाव है, भाव क्या है, ये नॉलेज है, नॉलेज जितनी ज्यादा होती है उतना ज्यादा अच्छा शरीर भी हो जाता है। It's all connected, it's not disconnected, but eventually you do in this realization, the path of self realization, eventually you come to know that you are not what you thought you were. You are different. But you're right. I mean, मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये था कि हर चीज एस्ट्रल नहीं है, हर चीज ऐसी नहीं है। जैसे राम विनोद का एक क्वेश्चन था ना, और हर एक का होता है वो क्वेश्चन, तो कि भाई हर चीज ऐसी काल्पनिक नहीं है, कुछ ऐसा फिजिकल प्रोसेस भी है जो कि हमें समझ नहीं आ रहा हो सकता है, लेकिन वो है, वो होता है, उसकी वजह से ये सब समझ में आता है धीरे 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 धीरे, और फिर एलिवेशन होने लगता है अपना। True. You know, and just to add to that, वो scientists जब देखते हैं वो न्यूरॉन्स में हैं जो भी एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उसमें उन्हें पता लगता है कि पार्टिकल नाम की चीज तो बहुत कम है, बाकी तो सारी की सारी एनर्जी उसमें है। तो मतलब you keep going in that direction also. Right. So even this physicality, what I mean to say is even the physicality as we know it, it is not physical as we know it. Yeah. Actually, both साइड में चाहे माइक्रो चले जाओ या मैक्रो चले जाओ, ये इन्फिनिटी जाती है। हमारे जमाने में वो 3 ही पार्टिकल थे, वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। अब इतने छोटे हो गए। अब तो वो क्वार्ट्ज आ गया, फिर वो पता नहीं क्या क्या आ गया। बोसन मेसॉन, पेसॉन। वो न्यूट्रॉनों को करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है थंडर बे में, जिसमें वो 1000 टन के करीबन का है वो हैवी वाटर पड़ा हुआ, जिसमें वो न्यूट्रॉनों थंडर बे में जो माइन है उसके नीचे जाकर पकड़ पाए उन्हें क्योंकि ऊपर वो अदर चीजों में चले जाते हैं तो कैप्चर नहीं किए जाते। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। टाइम का गड़बड़ हो गया, टाइम का 1 घंटे बाद आया क्लॉक खराब हो गई हो दिख या he was not feeling well or whatever, he might be busy somewhere. Yeah. चलिए, नहीं, anyway, मतलब yeah, I hope this was a good discussion. Yeah. Very good. तो कुछ 15 से आगे बढ़ते हैं थोड़ा। बिल्कुल आगे बढ़े जी। 16 पे थे ना हम लोग शायद। 16 पे करना। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम। हाँ, उसमें वही बता रहे हैं ना उसको कि जो ज्ञान है वो इन्हें पढ़ लेना, मकरन पहले 3-4 पढ़े हैं मैंने, 17 तक पढ़ लिए थे। हाँ, 18 तक पढ़ लिया है। 18 Yes. अच्छा। अशोक भूल रहा है भाई। यस। मेरे हिसाब से तो 15 तक पढ़े थे, तुम बाद में देख लेना वीडियो उसको लगाकर रिकॉर्डिंग को। नहीं भैया, अरे मैं से 18 तक पढ़ा था। या चलो
चल कोई नहीं कोई बात नहीं, हम सभी लोग भूल रहे हैं भाई। या फिर पढ़ देते हैं यार, ऐसी क्या बात है। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषां नाशित्मात्मनः तेषामादित्वं ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा इस अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। प्रकाशित कर देता है। प्रत्यर्थ, you are right, Jayant. प्रख्यात पढ़ा था। हाँ, चलिए नेक्स्ट भी पढ़ लीजिए। और फिर था ये तद बुद्ध यस्तदात्मान नस्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कलमशा। जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनकी स्थिति परमात्मा तत्व में है, ऐसे परमात्मा परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। दोबारा जन्म नहीं लेते। ये तदर क्या है? ये वर्ड तदनुसार है, कुछ आपने बोला तदाकार तदाकार क्या होता है? हाँ, इसको डिस्कस कर सकते हैं कि ये तदाकार क्या वर्ड है। इसमें लिखा हुआ है तद्रूप करके लिखा हुआ है मेरे पास। तद्बुद्धयस्त आत्मान, हैं? हम लोग, हमारे पास तो ये लिखा है तद्बुद्धस्त आत्मा। तदाकार ऐसा वर्ड तो तत्बुद्धि है ना। नहीं, तन वो दूसरे में है जो ये आप पूछ रहे हैं ना राम, तो वो तन्निष्ठास्त परायण। नहीं, 17वें में जो दूसरा लाइन है वो है परायण। 17वें को तोड़ देते हैं ना जरा। तदाकार का मतलब है कि निश्चय करने वाली बुद्धि। तदाकार का मतलब ये। ओके, तो ये जो 17वां है ना, इसको बहुत, क्योंकि एकदम संधि के साथ में है तो बहुत बड़ा टंग ट्विस्टर लगता है। हमारे वाले में तो तदाकार है ही नहीं कहीं। नहीं है। तदाकार उसका अर्थ में बोला हमने, उसका भावार्थ बोले थे उसमें बोला है। अच्छा, हाँ ठीक है। चलो भाई, क्या बोलते हैं परमात्मा, इसमें इसका मतलब है तदाकार का कि परमात्मा की सत्ता में अटल निश्चय बुद्धि होना तदाकार होना कहलाता है। परमात्मा की सत्ता में अटल बुद्धि होना, परमात्मा की सत्ता है ये बात में अटल श्रद्धा होना है, अटल निश्चय होना ही तद्बुद्ध है, तदाकार होना। 17 को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। तो ये जो पहला वाला जो लाइन है इसकी, उसमें देखिए पहला उसमें शब्द है तत्बुद्धया, जिसकी बुद्धि तत् उस तरफ है। तत् आत्माना, ये जो तदात्माना है ना, तत् आत्मा, आत्म इसमें मन बुद्धि उससे रिलेटेड है। मी जो आईनेस है, तत् तत् मतलब उस तरफ। तत् निष्ठा, ये तत् बुद्धिया, तत् आत्मना, तत् निष्ठा, तत्परायणा, 4 ये हैं इसके। 4 तरीके बताते हैं। तो तत् निष्ठा, निष्ठा जो है वो जो स्थिर बुद्धि होती है, एक तरफ लगी हुई, फर्मली उस तरफ। तत् निष्ठा मतलब उस तरफ लगी हुई बुद्धि। तत् बुद्धिया मतलब उस तरफ लगी हुई बुद्धि है। तत् मींस दैट है बेसिकली दैट। तो ये तत्परायण, तत्परायण बोलते हैं ना, उस तरफ पूरी तरह लगा हुआ है, जैसे कहते हैं कि कोई उसी की तरफ ध्यान है मेरा। इसमें तत् का जो मीनिंग है वो उसको ट्रांसलेशन के अंदर लोगों ने भगवान का नाम दिया है। ज्ञान योगी उसी तत् को ब्रह्म की तरह से समझता है। इसका ये नहीं मतलब द पर्सन हुज माइंड इज फिक्स्ड ऑन ब्रह्मन। इसी अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे कि जब मैं की रिलेशनशिप मेरे साथ लगाता हूँ तो मेरा विचार जो है जब उस तरफ चला जाता है कि मैं क्या हूँ, और वहां की तरफ ही जाता है हमेशा,
तो वो जो है तत्परायण हो जाता है, क्योंकि मैं ही बाद में उसे अहम ब्रह्म अस्मि ही होगा ना, तो तत्परायण वाली बात आती है उसमें। तो ये सारी की सारी तो ज्ञान योगी है उसको तत् को ब्रह्म की तरह से समझता है और वो अहम ब्रह्म अस्मि की तरफ जाने की कोशिश करता है। जो भक्ति योगी है वो तत् को भगवान समझता है, मतलब मैं सारा दिन भगवान का ध्यान करता हूँ, हर तरफ से मेरी बुद्धि भगवान की तरफ है, तो फिर मैं भगवान की तरफ परायण हूँ, तत्परायण। तो ये जो ट्रांसलेशंस हैं इसके अंदर जहाँ आप उसमें भगवान या गॉड का नाम देखते हैं इंग्लिश में, वो तत्व को ट्रांसलेट कर रहे हैं या इंटरप्रेट कर रहे हैं, तत्व का मतलब क्या है। जैसे दाई सेल्फ बोलते हैं Sorry? इंग्लिश में, दाई सेल्फ जो वर्ड यूज होता है। हाँ, thyself, you are right. ठीक है ना। तो ये तो नॉट रिटर्निंग वाली जो बात है ना, अपुनः अवृतम, तो इट डजंट रिटर्न टू व्हाट। तो जो भक्ति योगी जो हैं वो जो बोलते हैं कि उनको दोबारा जन्म नहीं मिलता, मतलब पुरानी स्टेट पे नहीं आते हो। मगर जो ज्ञान योगी हैं वो कहते हैं हाँ वो पुरानी स्टेट पे नहीं वही मतलब। इसी तो वो ट्रांसलेशन के अंदर कुछ लोग अपने अपने वर्ड्स जोड़ के अपने तरीके से उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि जब हम श्लोक पढ़ते हैं तो उसमें वो शब्द लिखे हुए हैं कि ये ट्रांसलेटर ने डाल दिए। बट जो भक्ति योग में है उसने तो तत् का मतलब भगवान ही समझना है, तो उसने उसका जो व्याख्या होगी उसकी वो भगवान की तरह से होगी। So he will be focused on the relationship of himself with the God. That is the relationship, उसकी वो फोकस है। ज्ञान योगी की फोकस वो वाली नहीं होती, फोकस चेंज हो जाती है। वो तत् का मतलब ब्रह्म समझ के उसका फोकस मैं पे आ जाता है, वो है माँ। तो ये सेम श्लोक आप डिफरेंट गीता भगवत गीता की व्याख्याओं में ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, तो डिपेंडिंग ऑन कि किसने उसका वो व्याख्या की है वो डिफरेंट वर्ड्स को यूज करेगा। क्या किस संप्रदाय के थे वो? स्पेशली जो हरे राम हरे कृष्ण उनकी है प्रभुपाद जी की, वो तो बस सीधे ही पहुंच वो जाते तो भक्ति पे ही पहुंचते सीधे कृष्ण। वो तत् का मतलब वो लोग सीधा तत् का मतलब कृष्ण लगाते हैं। कृष्ण कृष्ण हैं। उनके तो कोई श्लोक भी नहीं है जिसमें वो तुम ढूंढते रहो ये कहाँ है। वो भी वहीं आ जाता है। नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ेंगे भगवत गीता को तो इसको इस चीज को ख्याल में रख के पढ़ेंगे, जो शब्द लिखे हैं श्लोक में उनका जो मीनिंग जो व्याख्या की गई है वो मिसमैच हो रही है। वो जो व्याख्या करने वाले का मन जो है वो आपको सामने नजर आ रहा है। इसी वास्ते मोस्टली मैं जो पढ़ता हूँ ना, ये संस्कृत की कोई भी किताब अगर मुझे परिच्छेद के बिना मिलती है ना, तो मैं यूजुअली ज्यादा पसंद नहीं करता उतना। मैं मुझे परिच्छेद है उसके नीचे, तो तुम्हें कम से कम डिक्शनरी उठा के संस्कृत की देख के देख सकते हो कि क्या वर्ड का मतलब क्या है। अब इसमें इन उसमें शास्त्रों में ये थोड़ी सी ये भी डिफिकल्टी है कि जब तक हमें पहली बार कोई ना कोई व्याख्या ना मिले तो हमें समझ में नहीं आता। वो गया है बाद में जब हम उस व्याख्या की व्याख्या करते हैं तब हमें पता लगता है कि इसमें व्याख्या में भी कुछ और था। या फिर अपना भी तो कर चाहिए। अपना उसमें डाल देते ना। हाँ चीनी नमक बिल्कुल, जैसे जैसे हमारी समझ आ जाती है हमें तो फिर पता लग जाता है कि यार ये तत् का मतलब भगवान है भी और नहीं भी, मतलब इसी तो ये वो बात आ जाती है। और दूसरी बात तुम्हें ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये पोएट्री है। तो पोएट्री और जो प्रोज होती है उसमें आप काफी कुछ एक्सप्लेन वैसे लिख सकते हो, क्लियर करते जाओ। इनके रूल थे कि भाई इतने इसमें शब्द आने, इतने वो आने, वो ग्रामर को टेंस को वो मिला के थे ना, they have to find those things, like so that's why poetry has a lot of meaning in a sense. And not forgetting संस्कृत भाषा जो ऐसी है कि वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ही मीनिंग चेंज हो जाता है। वो संस्कृत भाषा भी बहुत बहुत तगड़ी भाषा है।
संस्कृत में आपको मालूम है ना, कोई नया वर्ड बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब ना बन सकते हैं। उन्होंने संस्कृत हैज ए infinite possibility of creating words. बस उन्होंने जो एक वो दिए हैं जिनको वर्ब कहते हैं इन सेंस, बस वर्ब उनके ओरिजिनल वो हैं, उससे आप सारे सब वर्ड उसी से निकालते हैं वो फिर। इसीलिए संस्कृत को बेस्ट लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। कंप्यूटर फ्रेंडली। चलिए, तो ये हो गया ना इसमें। एक वो लास्ट वाला जरा सा एक्सप्लेन करें, वो ज्ञान निर्दुता कल्मषा, पाप के बारे में बात कर रहे हैं, रिमूव्ड बाय नॉलेज। ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर। तो अभी ये उसकी भक्ति योग की बात हो रही है, क्योंकि दे बिकम फ्री फ्रॉम रीबर्थ। नहीं प्रभात, मैं यही बोल रहा हूँ ना, ये जो इसका जो मीनिंग है वो रीबर्थ की तरह से भी बोला जाता है, बट इसका रियल मीनिंग है डिफरेंट द प्रीवियस स्टेट, वो उस स्टेट पे वापस नहीं आते। जैसे मकरंद ने बहुत अच्छे वर्ड्स उसके लिए यूज किए। It doesn't say about birth. It is not talking about birth. No. There is no word in this श्लोक जिसका मतलब birth या rebirth हो, ऐसा कोई वर्ड नहीं है इसमें। एक्चुअली जो पुनर्जन्म की बात जो हमारे यहाँ उसको कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा वैसा चला गया है, पर उस पे है ये कि जो ज्ञानी हो गया वो उससे नीचे नहीं गिरता। अच्छा, वो पुनरावृत्ति जो गच्छन पुनरावृत्ति है, उसका मतलब ये है। यहाँ पे वो जो ट्रांसलेटर है, जो उसका व्याख्या करने वाला है, उसने उसको किस तरह से समझा है वो उसको आपको बताता है। बट वो श्लोक है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि पुनर्जन्म की बात हो रही है। उस पर्टिकुलर वर्ड का जो रियल मीनिंग है वो मकरंद ने बताया कि उसकी पुरानी स्टेट, वो स्टेट पर नहीं जाता दोबारा। और प्रभाकर, मेरा थोड़ा सा वो है अपना ट्रांसलेशन, जो हमारे यहाँ पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है वो ये है, मैं जो समझता हूँ जिस तरीके से लाइफ इज ए साइकिल, सर्किल डजंट हैव ए स्टार्ट और नो एंड, सो यू आर इन द सर्किल। तो पुनर्जन्म को मैं उस कॉन्सेप्ट से बेटर समझता हूँ, एटलीस्ट दैट्स द वे आई लुक इट। पुनर्जन्म एक्चुअली वो सूर्य जो है वो ईस्ट से निकलता है, वहां पे है, उसके बराबर है। क्या एक्चुअली देयर इज नो पुनर्जन्म, इट इज ए जर्नी ऑफ द सोल। In this journey of the soul, it takes a physical body and then it goes away and it comes back and takes another physical body. But हम लोग पुनर्जन्म इसलिए बोलते हैं कि हमें सिर्फ बॉडी शुरू होती है और बॉडी खत्म होती है, तो ये जन्म है। उसमें भी आएगा, उसमें है अर्जुन जब पीछे कह चुका है कि भाई तू ये बातें तब ठीक कह रहा है, तू कब था वहां। को कह रहे हैं ना जब वो मैंने इसको तो वो कह रहे हैं भाई there is a time when you become visible and there is a time when you are not visible in a sense, but you are there, you are always there. So मतलब इसलिए it's a combination यार, वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो जिस डायरेक्शन में है बढ़ती जाती है, उसी डायरेक्शन में आप उसकी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे विकार जो है मन के दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे प्यूरिफिकेशन लेवल विल कंटिन्यू टू इंक्रीज। एक सृष्टि का भी, पूरी सृष्टि का भी तो पुनर्जन्म है एक तरीके से। नहीं, वो भगवान कहते नहीं, मैनिफेस्टेड वर्ल्ड वर्सेस अनमैनिफेस्टेड वर्ल्ड, राइट? जो प्रलय का जो कॉन्सेप्ट जो है, वही कॉन्सेप्ट यही है कि सृष्टि बनती है, फिर खत्म हो जाती है, फिर से बनती है, फिर से खत्म होती है। नहीं, वहीं पे भी तो कुछ श्लोक पहले उन्होंने चैप्टर 4 में बोला ना, इवन दो आई क्रिएटेड दिस यूनिवर्स येट आई एम नॉट द क्रिएटर। वहां पे भी वही कहते हैं ना, भगवान खुद ही कह रहे हैं अपने बारे में। I create the dream, but I am not the creator of the dream. Right. Dreams are happening according to nature. आप सोते हैं, रात में ड्रीम होता है, ड्रीम में भी आप होते हैं, देख भी आप ही रहे हैं। Yep.
तो वो ड्रीम वाला आप हैं कि जो देख रहा है ड्रीम को, वो आप हैं? कौन है वो? ड्रीम बना कैसे? तो वो सब उसका एक ही आंसर मिलता है, कोई नेचर है, नेचर से बन गया। नेचर कर रहा है। आपने तो बनाया नहीं, जान के तो बनाते नहीं। ड्रीम में तो बढ़िया बढ़िया बनाते रोज। वो आई थिंक बृहदारण्यक उपनिषद में है वो, राजा जनक वाली। आई मे बी लिटिल बिट रॉन्ग। याज्ञवल्क्य फिर बताएगा कि वो जनक जो कहीं एक खाना खा कर दोपहर में कहीं सो गए, हाँ, उस सपने में उनको दिखाई दिया कि भाई वो ये बच्चे भी हो गए, सब हो गया ये सब। या तो वो कहते हैं उठ के, उनका प्रश्न ये था कि भाई मैं वो राइट हूँ या जो मैं अब बैठा हूँ? हाँ। मैं कौन सा वाला हूँ कि मैं उसे सपना कहता हूँ, मैं सपना वाली बात सही है। तो आई थिंक वो याज्ञवल्क्य फिर उसके ऊपर कुछ बोलते हैं। ये दैट्स आई मे बी रॉन्ग, बट ये बृहदारण्यक उपनिषद में है। ये याज्ञवल्क्य और जनक के काफी उस पे है, वो काफी मोटा उपनिषद है। वैसे वो सबसे मोटा उपनिषद है। तो इसलिए 18वें में बोलते हैं कि जब वो व्यक्ति उस स्टेज पर पहुंच जाता है, तब उसके लिए एक ब्राह्मण, एक गाय, एक एलिफेंट, सब बराबर। या एक कुत्ते को खाने वाला, मतलब साउथ कोरिया वाला। वो सभी एक जैसे ही हुए। एक जैसे मतलब ये नहीं कि वो कहता है कि भाई ये तो सब बढ़िया है, बढ़िया है, ऐसे नहीं। एक जैसे मतलब सब पार्ट ऑफ नेचर है। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ नेचर। दिस नेचर इज असुर, दिस नेचर इज सुर। दिस इज हार्मोनियस, दिस इज नॉट हार्मोनियस। दिस इज इन सिंक विद योर सुर के साथ में, सुर में है, अच्छा लगता है। तो ये बेसुरा है, अच्छा नहीं लगता है। तो वो ही कैन सी इट ऑल एज ए नेचर। मतलब ही इज नॉट गोइंग टू से कि भाई सद्दाम हुसैन जो था वो भी अच्छा था और हिटलर भी अच्छा था, ऐसा ऐसा नहीं कहता। ही कैन सी कि सद्दाम हुसैन ने गलत किया है, हिटलर ने गलत किया, ही कैन सी दैट, बट ही आल्सो सीज एट द सेम टाइम ये दिस ऑल पार्ट ऑफ नेचर। So he can then make an effort to change things, but he is not affected by the result of his action or by any of those things, right? और पहले हम जो बात कर चुके हैं। So wise man doesn't mean कि he will just sit down कि वो माला पढ़ेगा, खत्म हो गया काम। Nowhere in Bhagavad Gita it will say कि भाई माला पढ़ो खत्म। Nowhere. So he says कि that person जो उसने जो now the one who has known this by the divine knowledge, that person, for him there is no difference because this is all part of nature. We are moving further or what? हमारा ख्याल अब यहीं रुकते हैं, 11 बज रहा है। हाँ, टाइम हो गया। रुकते हैं, टाइम तो हो गया वैसे। I think we should stop. So let me stop the recording. We can have 5 minutes of chit chat. Yes.